लेकिन इंसान अपने अभिमान के कारण न मंदिर जाता, न कथा में जाता, न तीर्थ में जाता। कहते तुम आ सकते हो पर आना नहीं चाहते। भगवान ने शक्ति दी है आने की, लेकिन तुम आना नहीं चाहते। प्यारे, एक समय ऐसा आएगा तुम आना भी चाहोगे तो आ नहीं पाओगे। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं प्यारे, जो 12-12 साल तक एक पलंग पे पड़े हुए हैं, ना हाथ हिलता ना पांव हिलता, बैठे बैठे सोते सोते आंसू आते हैं कि जब भगवान ने शक्ति दी थी तो अपने अभिमान के कारण नहीं जा पाए। हमारे पड़ोस में कथा भी होती थी, हमारे पड़ोस में कीर्तन सत्संग होता था, लेकिन हम अपने अभिमान के कारण नहीं जा पाए। आज इस लायक नहीं कि मल मूत्र के लिए भी चले जाएं। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अगर आ सकते हो तो भगवान के कार्य में जरूर आना। अगर भगवान ने मुख दिया है तो भगवान का जरूर भजन करना, गुणगान करना, क्योंकि तुम बोल सकते हो पर बोलना नहीं चाहते। बोल सकते हो पर बोलना नहीं चाहते। आने वाला समय ऐसा आ सकता है प्यारे, तुम बोलना भी चाहोगे तो बोल नहीं पाएंगे। इसलिए भोले बाबा से यही कहना है, भोले बाबा हम अज्ञानी हैं, पतित हैं, पावन हैं, हमें न पूजा आती, न पाठ आती, न हमें तुम्हें मनाने आता, लेकिन हम तुम्हारी शरण में आए तो हम पर ये कृपा जरूर करना। और यही कहना, मेरे खाना रोटी मत जाना, मेरे खाना रोटी मत जाना, मुझे आता नहीं है बनाना, मुझे आता मेरे खाना रोटी मत जाना, मेरे सभी बोले तालियों के साथ, मुझे आता नहीं है बनाना, मुझे आता नहीं बनाना, कोई लाज पात ना मांगो, कोई लाज पात ना मांगो, कोई लाज पात ना मांगो, कोई लाज पात मांगो, कोई बड़े खाट ना मांगो, कोई बड़े खाट मांगो। क्या मांगेंगे मेरे गाना से? अपने चरणों में दिल को ठिकाना, अपने चरणों में दिल को ठिकाना, मुझे आता नहीं है बनाना, मुझे आता नहीं है बनाना, मेरे खाना रोटी मत जाना, मेरे रोटी मत जाना, मुझे आता नहीं है बनाना, मुझे आता नहीं है बनाना, मैं बनाना सका तेरा मंदिर, 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 कान्हा बस जाओ मन के अंदर, कान्हा बस जाओ मन के अंदर। और प्यारे, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने मन में विषय विचार निकाल दो, मन का मैल साफ कर लो कथा के द्वारा, क्योंकि भागवत कथा ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है जो हर किसी का मैल धोता है। किसी के मन में अगर थोड़ा मैल है तो एक दो कथा में सुनकर साफ हो जाएगा,
किसी के मन में ज्यादा मैल है तो उसे ज्यादा कथाएं सुननी पड़ती है। जैसे कपड़े में थोड़ा मैल होता है तो हम घिसने से साफ होता है, जिसमें ज्यादा मैल होता है तो उसकी ज्यादा घिसाई करनी पड़ती है। इसलिए अगर बनाना चाहते हो तो अपने मन को मंदिर बना लेना, ये मैल निकाल कर, ये विषय विकार निकाल कर, और यही कहना मैं बनाना सदा तेरा मंदिर, मैं बनाना सदा तेरा मंदिर, गाना बस जाओ मन के अंदर, मेरे हृदय करो ठिकाना, मुझे आता नहीं है बनाना, मुझे आता नहीं, जरा हाथ मेरे गाना मुझे मत जाना, मेरे गाना मुझे आता नहीं है बनाना, मुझे आता नहीं बनाना, गाना सुन लो अर्ज़ हमारी, गाना सुन लो अर्ज़ हमारी, मेरे गाना ये अर्ज़ हमारी, मेरे गाना ये अर्ज़ हमारी, मैं तो करूँगी सेवा तुम्हारी, मैं तो करूँगी सेवा तुम्हारी, चाहे दुनिया हमारे तारा, चाहे दुनिया हमारे तारा, मुझे आता नहीं है बनाना, मुझे आता नहीं बनाना, मेरे गाना रूठ मत जाना, मेरे गाना रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है बनाना, मुझे आता नहीं बनाना। और एक बात ध्यान रखना, संसार को अपना सहारा बनाओगे, ये साथ कब छोड़ दे कुछ पता नहीं, ये कब तुम्हें बीच भंवर में फंसा के बाय बाय करके चला जाए कुछ पता नहीं। लेकिन अगर तुमने मेरे ठाकुर को अपना बना लिया, मेरे ठाकुर को अपना साथी बना लिया और प्रेम से उससे कह दिया क्या, बस एक सहारा तेरा, बस एक सहारा तेरा, बस एक सहारा तेरा, बस एक सहारा तेरा, इस दुनिया में कोई न मेरा, इस दुनिया में कोई न मेरा, अब तुम ही बना लो मुझे अपना, अब तुम ही बना लो अपना, मुझे आता नहीं है बनाना, मुझे आता नहीं बनाना, मेरे गाना रूठ मत जाना, मेरे गाना मुझे आता नहीं है बनाना, मुझे आता नहीं है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे अब कुछ नहीं बोलना, बड़े भाव से जैसे आप अब तक अपने कानों के छिद्रों द्वारा इस कथा को अपने हृदय में उतारते आए हैं, ऐसे ही आज आप सभी को कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होने जा रहा है। क्योंकि आज श्रीमद् भागवत कथा का सार समझाया जाएगा। असल में ये भागवत कथा है क्या, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, क्या मिलता है कथा सुनने से। कि प्यारे 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि इंसान की बताई जाती है। हम कथा में बताते हैं इंसान के अलावा जो बाकी योनियां हैं जीती तो हैं, लेकिन सिर्फ कर्म भोगने के लिए, कि जो उसने प्रारब्ध में कर्म किए हैं उसका फल भोगना है उन्हें। इसलिए केवल एक मनुष्य तन ऐसा है, मनुष्य योनि ऐसी है जो प्यारे तुम्हें 84 लाख के आवागमन से मुक्ति दिला सकती है। कब? जिसने तुम्हें भेजा है उसका नाम लेना चालू करो, जिसने तुम्हें संसार में लाया है उसकी सेवा करना चालू करो। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतर ही पारा। कि कलयुग में केवल 2 काम करने हैं, एक अपने मुख से प्रभु का गुणगान और अपने हाथों से सेवा दान। अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो विश्वास मानना 84 लाख आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी और प्यारे सीधा बैकुंठ में मेरे ठाकुर की शरण में जाओ। लेकिन कई लोग कहते हैं, ध्यान देना, कई महान आत्माएं हमसे कहते हैं महाराज जी आप हमें बार बार सेवा के बारे में बताते हो, भगवान के गुणगान के बारे में बताते हो। अरे मरना तो सभी को है, जो सेवा करेगा वो भी मरेगा, जो नहीं करेगा वो भी मरेगा, जो भगवान का नाम लेगा वो भी मरेगा और जो नहीं लेगा वो भी मरेगा। मरना दोनों है, मौत सबको आनी है। फिर सेवा करे या ना करे, भक्ति करे या ना करे, क्या फर्क पड़ता है। तब संत महात्माओं ने समझाते हैं, और आप भी बड़े ध्यान से सुनना, कि आपने एक चीज सुनी और देखी होगी। ये बच्चों ये करण अर्जुन को थोड़ा अलग कर दो। कि आपने एक चीज देखी होगी कि जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है, आपने वो नजारा जो देखा होगा, जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है कितनी बेदर्दी से पकड़ती है, दांत गाड़ देती है चूहे के अंदर, उसको जरा भी तरस नहीं आता, चाहे उसका खून बह रहा है, जख्म हो रहे हैं, खींचती हुई दबाती हुई ले जाके उसके प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाती है। और आपने उसी बिल्ली को देखा होगा जब वो अपने बच्चों को ले जाती है। बिल्ली भी वही है, जबड़ा भी वही है और दांत भी वही है। जब वो अपने बच्चे को ले जाती है तो क्या कैसे ले जाती है? बड़े प्रेम से ले जाती है, जरा सी खरोंच नहीं आती।
देखा है ना आपने? तो यही हाल है इंसान का। काल सबका आना है, मृत्यु सबकी आनी है। लेकिन प्यारे, मृत्यु के बाद आपने देखा होगा जो सेवा नहीं करता वो तड़प तड़प के मरता है। मृत्यु भी इतनी जल्दी नहीं आती। पलंग पे पड़ा रहेगा, उल्टियां आएंगी, पेट में दर्द, सर में दर्द, सांस रुकना ना जाने, कितनी बीमारियां, कितने रोग लग जाएंगे, लेकिन प्राण नहीं निकलेंगे। क्यों? अपने वो भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है। सांप जैसे डसते हैं ऐसा दर्द होता है, ततैया जैसे डरते हैं ऐसा दर्द होता है, बिच्छू जैसे डंक मारते हैं ऐसा दर्द होता है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। प्यारे वो अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। और उसके बाद यम के दूत आते हैं, प्यारे उसे घसीटते हुए लेके जाते हैं। जो सेवा नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, गुणगान नहीं करते, और वही मृत्यु जब किसी भक्त की आती है, जिसने भगवान का गुणगान किया, जिसने प्रभु की सेवा में हमेशा आगे रहा, जिसने अन्न का दान किया, जल का दान किया, धन का दान किया, कन्यादान किया, संतों की सेवा करी, घर आए अतिथि का सत्कार किया, बड़े बड़ों का आदर सम्मान किया, हमेशा अच्छे कामों में आगे रहा। आपने देखा होगा प्यारे, उसकी मृत्यु के दिन भी निश्चित होते हैं। कोई एकादशी में जाता है तो कोई पूर्णवासी में जाता है, और वो तड़पता नहीं है, किसी की सेवा नहीं लेता। रात को खाना खाते हैं, सुबह ठाकुर जी अपनी शरण में ले लेते हैं। कहते हैं 8 द्वार से प्राण निकलते हैं, लेकिन जिससे मुख से प्राण निकले, आंखों से प्राण निकले, आपने देखा होगा जब जिसके प्राण निकलते हैं ना, मुंह खुला रह जाता है। किसी के मल द्वारा मलमूत्र निकलता है, गंध निकलता है। प्यारे वो होते हैं जो सेवा नहीं करते। किसी की आंखें खुली रह जाती हैं, इसका मतलब अंत समय में उसे ठाकुर ने दर्शन दिए हैं, क्योंकि उसका नेटवर्क सीधा परमात्मा से जुड़ जाता है। इसीलिए प्यारे हम आपसे कहते हैं, प्यारे जीते जी सत्कर्म करो। और वही मृत्यु आती है, फिर वो यम के दूत नहीं आते, ले जाते तो हैं, लेकिन कहाँ प्रेम से पालकी में बिठाकर सीधा बैकुंठ में ठाकुर जी के पास ले जाते हैं कि हम आपके भक्त को लाए हैं, आपके शिष्य को लाए हैं, आपके प्रेमी को लाए हैं। यही हाल है प्यारे कि सेवा करना और ना करने में क्या फर्क पड़ता है। दूसरा कहते हैं, महाराज एक बात बताओ, कथा में आप कहते हो सेवा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। बिल्कुल सत्य है। सेवा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। फिर किसी ने पूछा, महाराज बताओ तो सही, ये स्वर्ग और नरक कहाँ है? कौन कौन देखना चाहेगा स्वर्ग और नरक? चाहते हो ना देखना? पहले ये बताओ, स्वर्ग देखना चाहोगे या नरक देखना चाहोगे? स्वर्ग देखना चाहोगे, बहुत अच्छी बात है। व्यास पीठ पे बैठे बैठे आपको हम स्वर्ग के दर्शन भी कराएंगे और नरक के दर्शन भी कराएंगे। एक कथा में हमने सबसे पूछा कि स्वर्ग कौन देखना चाहता है, स्वर्ग कौन जाना चाहता है? सभी बूढ़ी माताओं ने हाथ खड़े कर दिए, जो बहुएं थी उन्होंने हाथ नीचे रखे। बड़ी बूढ़ियों ने हाथ ऊपर उठा दिए कि महाराज हमें स्वर्ग देखना है, हमें स्वर्ग जाना है, लेकिन बहू ने हाथ नीचे रखे। हमने एक बहू से पूछा, बेटा क्या तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना? तो बहू रानी कहती है, महाराज हमारी सासू जी को स्वर्ग भेज दो, हमारा स्वर्ग तो यहीं हो जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।
अब प्यारे आपको बताते हैं कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है। कि प्यारे स्वर्ग और नरक और कहीं नहीं, इसी धरती पर, इसी संसार में। बोले महाराज जी कैसे? यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। ये कैसे पता चले कि वो स्वर्ग का भोग भोग रहा है या नरक का भोग भोग रहा है? तो प्यारे बड़े ध्यान से सुनना कि दो बच्चों का जन्म हुआ। शरीर एक ही है इंसान का। दो बालक ने जन्म लिया। एक लिया किसी मजदूर के घर, गरीब के घर। एक लिया किसी मजदूर के यहाँ, गरीब के घर में जन्म उसने लिया। और एक बालक ने जन्म लिया मुकेश अंबानी के घर। उसे नहीं पता कि मैं किसके घर आया हूँ। बच्चों को पता है कोई? एक ने गरीब के घर में जन्म लिया और एक ने मुकेश अंबानी के घर में जन्म लिया। जिसने गरीब के घर में जन्म लिया प्यारे, उसे दूध पिलाने के लिए उसके माता पिता के पास व्यवस्था भी नहीं है। कई तो माता पिता इतने मजबूर हो जाते हैं प्यारे, अपने बच्चों को दूध की जगह चावल में पानी मिलाकर पीस कर पिलाते हैं। क्यों? उनके पास व्यवस्था ही नहीं है। और इधर मुकेश अंबानी के घर में या अनिल अंबानी के घर में जो बच्चे हैं, पैदा होते ही एयर कंडीशन में, कभी हवाई जहाज में जा रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में। क्या है? इंसान तो एक ही है, जीव भी एक ही है, लेकिन एक कहाँ गया और एक कहाँ गया। क्या? ये कर्मों का फल। एक के लिए स्वर्ग है और एक के लिए नरक है। दूसरा बड़े ध्यान से सुनो कि एक व्यक्ति ने पूरी जिंदगी कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई सेवा नहीं की, कोई कथा नहीं सुनी, ना कभी किसी का कन्यादान किया, ना किसी भंडारे में अन्न की सेवा करी, ना किसी प्रकार का कोई धर्म का कार्य नहीं किया। लेकिन अंत समय में उसने एक छोटा सा पुण्य कर दिया, जिसके कारण अगले जन्म में वो इंसान की योनि में फिर आ गया। अब इंसान की योनि तो मिल गई, लेकिन कर्म कुछ किया नहीं था। क्या हुआ? अगले जन्म में वो भिखारी बन गए। आपने देखे हैं बड़े बड़े मंदिरों में भिखारी आई बैठे रहते हैं। जो आप प्रसाद लाते हो उसमें भी हाथ भर करके देते हैं कि हमें दे दो। और प्यारे जो आप बाजार में खाते हो, चाहे चाट पकौड़ी खाओ चाहे कुछ खाओ, कई तो ऐसे मजबूर होते हैं कि प्यारे जो आप झूठा छोड़ के आते हो ना, उसमें से भी वो निकाल कर खाते हैं। क्यों? प्यारे पहले कभी अन्न का दान किया हो तो उसे अन्न मिले, वो अन्न के लिए तरसते हैं क्योंकि उसने जीवन भर किसी को अन्न का दान नहीं किया। आपने देखा होगा कई भिखारी ऐसे हैं जिसके हाथ पैर टेढ़े होते हैं या हाथ पैर होते ही नहीं, वो रेंगते आते हैं। इंसान के जीवन तो जी रहे हैं लेकिन पशुओं की भांति। बस अड्डे पर आप देखा होगा आपने, जो बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं वहां पे किनारे पे पशुओं की तरह रहते हैं इंसान। ना ऊपर छत है ना नीचे क्या नाम है कोई व्यवस्था है। आपको अपने घरों में एयर कंडीशन की गर्मी लग रही होगी, प्यारे वो जल के लिए, अन्न के लिए, सुख साधन के लिए तरस रहे हैं। क्यों? प्यारे कभी किसी को सुख पहुंचाया हो तो मिले, किसी को अन्न की सेवा की हो तो मिले, किसी को जल दान किया हो तो जल मिले, किसी को धन दान किया हो तो सुख साधन मिले। प्यारे जब किया ही नहीं तो प्यारे उसे वो नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है।
इसी संसार में रहे। अब दूसरा व्यक्ति देखो, जिसने सारी जिंदगी खूब सेवा की, खूब दान पुण्य किया, हर जगह सत्संग कीर्तन कथा में जाता, जैसा उसका सामर्थ्य होता वो सेवा भी करता, लेकिन किसी एक पाप के कारण, क्योंकि इंसान पाप का पुतला भी है, ध्यान देना, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। किसी से जानबूझ के पाप होते हैं तो किसी के अनजाने में हो जाते हैं। अब किसी एक पाप के कारण वो अगले जन्म में कुत्ता बन गया। क्या बन गया? लेकिन उसके पिछले जन्म में खूब सेवा की है, खूब दान किया है, खूब भंडारे की सेवा की है। वो कुत्ता तो बन गया, लेकिन प्यारे वो कुत्ता एक करोड़पति के घर में पलने लगा। अब सोचो, योनि तो कुत्ते की है, लेकिन करोड़पति के घर में पल रहा है। अब सोचो, करोड़पति अपने कुत्तों को कैसे पालते हैं? अपनी गाड़ियों में घुमाते हैं, एयर कंडीशन में, अपने एयर कंडीशन कमरे में रखते हैं, एयर कंडीशन कमरे में बेड पे साथ सुलाते हैं, जहां जाते हैं साथ ले जाते हैं। जो इंसानों को नहीं मिलता उससे अच्छा कुत्तों को खिलाते हैं। एक बात बताओ, क्या वो कुत्ते कमाने जाते हैं? उन्हें पता है अब मेरी कमाई का कोई महत्व नहीं है, जो मैंने पहले कर्म कर रखा है, अर्थात जो कमा के रखा है उसी का फल मुझे मिलने जा रहा है। तभी तो कहते हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहा है। लगाए पहले जो पेड़ हमने, लगाए जो पेड़ हमने, लगाए पहले जो पेड़ हमने, लगाए पहले जो पेड़ हमने, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहा। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जो आपने पहले सत्कर्म किए हैं उसी का सुख आप आज भोग रहे हैं। एक बात बताओ, किसी भी पशु, किसी भी पक्षी, किसी भी जानवर के आगे तुम कितना भी धन दौलत रख दो, कोई गाय माता घूम रही है, कोई कुत्ता घूम रहा है, उसके आगे तुम 10,000 की गड्डी रख दो, सोना चांदी रख दो, हीरे मोती रख दो, क्या वो उसे उठाएंगे? क्यों? उन्हें पता है ये धन दौलत, ये सोना चांदी मेरे किसी काम का नहीं। क्यों? मुझे तो मेरे कर्मों का ही मिलेगा। अगर मैंने किसी को कभी अन्नदान दिया है, किसी भूखे को भोजन खिलाया है, तो किसी न किसी घर में मुझे रोटी भी मिल जाएगी। कहते हैं कई गौ माता कचरा खाने पे मजबूर होती है, और प्यारे कई गौ माता की हमारी बहन जी जैसी सेवा करती है, क्योंकि उसने किसी की सेवा की होगी तो आज उसकी सेवा दिन रात हो रही है। और प्यारे कहीं उसने किसी की सेवा नहीं किसी को कष्ट पहुंचाया तो किसी जगह को दुत्कारा भी जाता है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, स्वर्ग और नरक और कहीं नहीं, आप इसी धरा पर है, इसी संसार में है। ये वैतरणी नदी कौन सी है जिससे आप संसार रूपी नैया से पार कर रहे हो ना? ये वैतरणी नदी है, पार तो करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जो जीते जी सेवा करोगे वो तुम्हें परमात्मा जाने में पाल के समान साथ देगी।
वरना शरीर तो सबका चलना है, चाहे कोई करोड़पति हो चाहे कोई गरीब। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अगर तुम्हें भगवान ने इतना सामर्थ्य दिया है, अगर इतना ऐशो आराम दिया है, सुख साधन दिया है, तो प्यारे उस पर कभी अभिमान मत करना। न सुंदरता पे अभिमान करना, न अपने धन पे, न पद पे, क्योंकि अभिमान किसी काम का नहीं है। कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, दोनों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन क्या जिसके पास सुख आते हैं उसके सामने कोई अगर छोटा आदमी आ जाता है तो प्यारे उसकी वो कदर नहीं करता। परमात्मा ने सबको बराबर समय दिया है, ध्यान देना। किसी करोड़पति के लिए क्या 13 घंटे दिए दिन के? गरीब को भी दिन के 12 घंटे मिले हैं, तो अमीर को भी दिन के 12 घंटे मिले हैं। सूरज जब उगता है तो ये नहीं देखता कि मैं गरीब को उजाला दूं या अमीर को उजाला दूं। प्यारे, जब परमात्मा फर्क नहीं करता तो आप कैसे फर्क करते हैं? ऐसे ही एक बार एक का विवाह हो रहा था और बड़ी शान से डोली जा रही थी, ध्यान देना, बड़ी शान से डोली जा रही थी। सारे के सारे बहुत खुश थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, सामने से एक अर्थी आ गई। क्या आ गई? अब तो डोली ने जैसे अर्थी को देखा, अब दोनों की आत्मा आपस में बात कर रही, तूने मेरे रास्ते में अपशगुन कर दिया। मैं कितने शुभ काम के लिए जा रही थी, लेकिन तू मेरे सामने आ गया, तूने मेरे कार्य में विफल कर दिया, अपशगुन कर दिया। इतने में जो अर्थी थी, किसकी थी? वो भी सुहागन की थी। वो कहती है, बहन इतना अभिमान मत कर, क्योंकि आज जो तू जिस रास्ते से जा रही है ना, मैं उस रास्ते से पहले जा चुकी हूं। क्योंकि तेरे और मेरे में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं प्यारे, चाहे करोड़पति हो उसकी भी वही रात बनती है जो किसी गरीब की होती है। अंत में सभी को उसी रास्ते पे जाना है, सबका एक ही रास्ता है, वो है परमात्मा का। तो क्यों ना सरल होके जाओ। वो अर्थी उस डोली से कहती है, क्या एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये छोटा सा किया, रास्ता क्यों ये छोटा किया। सामने से चली जा तू ए दिल जली, सामने से चली जा तू ए दिल जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी कुछ यूं कहने लगी। और अर्थी डोली से क्या कह रही है कि बहन इतना अभिमान मत कर, जैसे तू सज के जा रही है वैसे मैं भी तो सज के जा रही हूँ। क्योंकि जब एक सुहागन की रखी जाती है तो प्यारे पूरा श्रृंगार किया जाता है। बहन तुझे भी 4 कंधे साथ लेके जा रहे हैं और मुझे भी 4 कंधे ही साथ लेके जा रहे हैं। तो अर्थी क्या कहते हैं, 4 तुझ में लगे
चाँद मुझे लगे, चाँद तुझे लगे, चाँद मुझे लगे, फूल तुझे चढ़े, फूल मुझे चढ़े, फूल तुझे चढ़े, फूल मुझे चढ़े। इसलिए कहते हैं कभी अभिमान मत करना। सुबह सुबह जब फूल वाला लगा है ना, उन फूलों को भी नहीं पता कि हम परमात्मा के चरणों में चढ़ेंगे या अर्थी पे जाएंगे। इसलिए फल का भरोसा नहीं, जैसा चल रहा है प्रभु की कृपा और इच्छा से चल रहा है। यही कहना अर्थी समझा रही है। चाँद तुझ में लगे, चाँद मुझ में लगे, चाँद तुझ में लगे, चाँद मुझे लगे, फूल मुझे चढ़े, फूल मुझे चढ़े, फूल तुझे चढ़े, फूल मुझे चढ़े। फर्क कितना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क कितना है तुझ में और मुझ में सखी। तू बिता हो चली, मैं अलविदा हो चली, तू बिता हो चली, मैं अलविदा हो चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। चली डोली तो अर्थी से कहने लगी, डोली तो अर्थी और कहते रहे जो खनखनाती जा रही है, ये मेरे पास ये देख, बस तो हंसती जा रही है, मैं चुपचाप जा रही हूँ। क्या कहते हैं अर्थी? चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी, मांग तेरी हरी, मांग तेरी हरी, मांग तेरी हरी, मांग तेरी हरी। फर्क कितना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क कितना है तुझ और मुझ में सखी। तू जहाँ में चली, मैं जहाँ से चली, तू जहाँ में चली, मैं जहाँ से चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली तो अर्थी से कहने लगी, अब डोली से कह रहे बहन तू घर बसाने जा रही है और मैं घर बसा के जा रही हूँ। इधर देख तेरे प्रिया तुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? उन्होंने जीवन का सपना संजो रखा है और मेरे प्रिया देख रो रो पागल हो रहे हैं कि मैं उस सपने को लेके जा रही हूँ। क्या कहते हैं? तू तेरे पिया, तेरे हंसते पिया, तुझे पिया, तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया, मेरे रोते पिया, तेरे रोते पिया। फर्क कितना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क कितना है तुझ और मुझ में सखी। तू पिया के चली, पिया से चली, तू पिया के चली, मैं पिया से चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, तो अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। इतने में चलते चलते क्या हुआ?
जो अपने सुहागन थी उसका हाथ अर्थी से बाहर आ गया और वो डोली से कहना चाहती थी कि देख जो हाथों में तुम्हें मेहंदी तेरी लगी है वो मेरी भी तो लगी है, फिर तू इतना अभिमान क्यों कर रही है? क्या कहते हैं? गोरे हाथों में मेहंदी जो तेरे लगी, गोरे हाथों में जो तेरे लगी, गोरे हाथों में मेहंदी तेरे लगी, गोरे हाथों में ये तेरे लगी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सदी, फर्क इतना तुझ में और मुझ में सदी। तू बसाने चली मैं बसा के चली, तू घर बसाने चली मैं बसा के चली, एक डोली चली एक अर्थी चली, एक डोली चली एक अर्थी चली। मेरी डोली तो अर्थी से कहने लगी, मेरी डोली तो अर्थी से कहने लगी, प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। इसीलिए कहते हैं प्यारे पल का भरोसा नहीं, जो करना है आज करें। जब तुम्हारा काम सत्कर्म करने का करे, जब तुम्हारा मन दान करने का करे, जब तुम्हारा मन सेवा का करने का करे, उसे तुरंत कर डालो। और जब तुम्हारा मन पाप करने का करे, जब तुम्हारा मन बेईमानी करने का करे, जब तुम्हारा मन छल कपट करने का करे, प्यारे उसे टालते रहो। लेकिन इंसान कैसा है कि पाप तो जल्दी कर देगा, झूठ भी जल्दी बोल देगा, बेईमानी भी जल्दी कर देगा। क्यों? उस समय वो सोचता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा, लेकिन प्यारे वो भूल जाता है कि कोई देखा न देखे, परमात्मा तो सब देख रहा है। हम सबकी नजरों से बच सकते हैं, लेकिन प्यारे प्यारे गोविंद की मेरे ठाकुर की नजरों से नहीं बच सकते। क्यों? हर चीज का हिसाब लेखा जोखा मेरे ठाकुर के पास में है। तुम क्या कर रहे हो? इसीलिए ये चालाकी, ये चतुराई, ये समझदारी केवल तुम्हारी वहीं पर चल सकती है, ऊपर चलने वाली नहीं है। ऊपर तो तुम्हारे किए हुए कर्म बताएंगे कि तुमने क्या किया। लेकिन कईयों को ऐसा लगता है कि हम अपनी चतुराई चालाकी हर जगह दिखा सकते हैं। आज भी ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। आज भी ऐसे हैं जो अपना काम चतुराई से, चालाकी से, बेईमानी से चला लेते हैं। और तो और आजकल कलयुग में एक चीज और चल रही है, क्या? रिश्वत। बड़े से बड़े काम रिश्वत दे के कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता ये चतुराई, ये चालाकी, ये रिश्वत नहीं चल सकती है, ऊपर नहीं चलने वाली। एक व्यक्ति अपने आप को बहुत समझदार समझता था, बहुत चतुर समझता था कि मैं हर काम अपनी समझदारी से, चतुराई से, चालाकी से, और ना चाहे तो रिश्वत लेके चला दूंगा। और चलाया भी। उसने बहुत धन कमा लिया, बेईमानी करके, चतुराई करके, चालाकी करके, रिश्वत दे के करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया। लेकिन क्या अंत समय में किसका सामना करना पड़ता है? जो सेवा नहीं करते, जो दान नहीं करते, केवल धन इकट्ठा करने में लगते हैं, प्यारे उसे लेने के लिए यमराज आते हैं। कौन आते हैं? एक बार हाथ उठाना, किस किसने यमराज को देखा है? प्रेम से बोलना पड़ेगा। सच बताएं, हमने भी नहीं देखा, लेकिन
जो सेवा करते हैं, जो दान करते हैं, प्यारे उन्हें लेने के लिए स्वयं ठाकुर जी के दूत आते हैं, ये कन्फर्म है। अब आपके ऊपर है कि आप किनको बुलाना चाहते हो, यमदूतों को बुलाना चाहते हो, यमराज को बुलाना चाहते हो, या बैकुंठ से मेरे ठाकुर को बुलाना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। चिंता मत करो, आप कथा सुन रहे हो ना, आपको तो ठाकुर जी लेने आए। क्यों? जो हाथ सेवा में आगे होते हैं, जिनका मुख भगवान के भजन में होता है, अंत समय में उसे मेरा ठाकुर अपने कंधे का सहारा देने आता है। जिसे मेरा ठाकुर कंधे का सहारा देने आए, प्यारे उसे और किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। अब प्यारे वो चालाक आदमी, वो चतुर आदमी जो अपनी सारी जिंदगी चतुराई चालाकी से निकाली, अंत समय में जब वो बूढ़ा हुआ, क्या हुआ? रोग लगे, बीमारियां आ गई। मंदिर में, सत्संग में, कथा में कभी उसने 1 रुपया नहीं दिया। अब अस्पतालों में पानी की तरह पैसा बहा रहा है, लेकिन चालाकी फिर भी वही, चतुराई फिर भी वही। अब जब उसका अंत समय आया तो प्यारे यमराज उसके द्वार पे आ गए। कौन आ गए? देखा हमने भी नहीं, लेकिन हमने उनके बारे में कुछ सुना है शास्त्रों में। बहुत विशालकाय शरीर होता है, भैंसे पर आते हैं और उनके हाथ में एक बही खाता होता है। क्या होता है? बही खाता। क्योंकि यमराज के पास ऐसा बही खाता है जिसे डायरी कहते हैं। जिसको ले जाना होता है ना, उसकी लिस्ट उस डायरी में होती है, और जिसका सबसे ऊपर नंबर होता है, समझ लो यमराज जी उसके घर पे पहुंच जाता है। अभी कुछ समय पहले एक महामारी आई थी जिसका नाम था, अब भी आज हम टीवी में देख रहे हैं, कोरोना फिर आ रहा है। इसलिए भाई एक दूसरे का ख्याल रखना, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। अब प्यारे उस समय कोरोना महामारी में यमराज जी की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई थी। उस समय यमराज जी की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई थी। सुबह, दोपहर, शाम धड़ाधड़ लोगों की मृत्यु हो रही थी। आपने देखा होगा शमशान घाट के शमशान घाट भरे थे, लाइनें लगी हुई थी। इंसान को देखकर घबरा रहा था। अब प्यारे वो यमराज उसी चालाक व्यक्ति के पास आ गया जिसने पूरी जिंदगी अपनी चालाकी से निकाली, चतुराई से निकाली, रिश्वत दे के निकाली। जैसे यमराज आए, वो व्यक्ति बाहर आया। बोले आप कौन? बोले मैं यमराज। बोले क्या करने आए हो? बोले तुझे ले जाने के लिए आया हूं। अब इतना सुनते ही प्यारे वो चालाक व्यक्ति ने क्या किया? बोले महाराज आप अंदर आओ, प्रेम से पहले हमारे सोफे पे बैठो। अब यमराज सोचने लगे कि लोग तो मुझे देखकर डर जाते हैं, ये मेरा स्वागत कर रहा है। यमराज को नहीं पता ये बहुत चालाक आदमी है। चलो कोई बात नहीं। जैसे यमराज सोफे पे बैठे, बोले महाराज क्या पियोगे? चाय, ठंडा, गरम? अब यमराज फिर हैरान, बोले भक्त जो तेरी इच्छा हो, आज तक तो किसी ने पूछा नहीं। अब वो चालाक आदमी क्या किया, अंदर से इतना बड़ा दूध का गिलास लेके आया, क्योंकि यमराज हट्टे करते थे। इतना बड़ा दूध का गिलास लाया और उसमें 50-60 गोली नींद की डाल दी। कौन सी गोली डाली? नींद की। अब जैसे यमराज जी ने वो दूध का गिलास पिया, थोड़ी देर में उनको मूर्छा आ गई, बेहोशी आ गई।
अब जैसे बेहोशी आई, वो चालाक व्यक्ति ने क्या किया, यमराज जी के हाथ में से डायरी ली, यमराज जी के हाथों से डायरी दी, क्योंकि यमराज जी तो बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। जैसे डायरी खोली तो क्या देखा, सबसे ऊपर उसका नाम लिखा था, क्योंकि जिसका नाम लिखा यमराज जी उसी के घर जाएंगे। अब तो वो मुस्कुराया, बोले यमराज जी अब तक आपको साधारण आदमी मिले होंगे, लेकिन मेरे जैसा चालाक आदमी, अब उस चालाक आदमी ने क्या किया, वो डायरी में जो सबसे ऊपर नाम था उसको काट दिया जोर जोर से, और सबसे नीचे लिख दिया। सबसे ऊपर अपना नाम काट के सबसे नीचे लिख दिया, डायरी बांध के वापस यमराज जी के पास चुपचाप रख दी। अब थोड़ी देर बाद यमराज जी को होश आया, यमराज जी बड़े खुश हुए, हो ऐसा भक्त तो आज तक नहीं मिला जिसने मेरा इतना मान सम्मान किया और मुझे इतना बड़ा दूध का गिलास भी दिया, जिससे मुझे बहुत आराम मिला। उसे क्या पता कि नींद की गोली डाली थी। अब तो यमराज जी कहने लगे, भक्त मैं तेरी सेवा से इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, तेरे लिए मैं आज नियम बदल देता हूँ। अब तक मैं ऊपर वालों से नाम उठाता था, तेरे लिए आज मैं सबसे नीचे वालों से नाम उठाऊंगा। अब तो बेचारे उसने मत्था पटक लिया अपना, कि सच कहा था महात्मा ने, प्यारे चला की चतुराई यही चल सकती है, प्यारे मेरे ठाकुर के यहाँ नहीं चल सकती। इसीलिए कहते हैं प्यारे, हर कर्म का, हर चीज का मेरे ठाकुर के पास खाता है। इसलिए सोच समझ के कर्म करना, तभी तो कहते हैं क्या, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे सभी बोलेंगे सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार सब लोगों का खाता। और जो कोई जैसी करता वैसा ही बन पाता, जो कोई जैसी करता वैसा ही बन पाता। मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक ने देखी है, प्रभु की पुस्तक ने देखी है, सबकी कर्म कहानी, प्रभु प्रभु पुस्तक ने देखी सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा हिसाब लगाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता। और जो कोई जैसी करता वैसा ही बन पाता, जो कोई जैसी करता वैसा ही बन पाता। कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार सब लोगों का खाता। और चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चल उसके आगे चल और उसकी देवी की बंदी बड़ी है बाकी, उसकी बड़ी है बाकी। और उसकी नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, उसकी नजर से कोई नहीं बच पाता। मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार
सब लोगों का खाता। इसीलिए संत महात्मा तुम्हें बार बार कथा के द्वारा कहते हैं क्या, उजली करनी कर ले बंदे कर करियो काला, उजली कर करियो काला। हाँ उजली करनी कर ले बंदे कर करियो काला, उजली कर करियो काला। क्यों कहते हैं कि उजली करके कर ले, गरम गरम की मत करना काले, क्यों? लाल आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाल आँख से देख रहा तुझे देखने वाला। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार सब लोगों का खाता। और जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे। इसलिए कहते हैं प्यारे संतों की शरण में आ जा, कह जो संतों की शरण में आ जाता है, संत महात्मा कथा के द्वारा तुम्हें जीने की राह बताते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हरि की शरण में आ जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्यारे अपने हाथों से सेवा दान करना आरंभ कर दो, क्योंकि यही तुम्हारा अपना है, बाकी सब छोटा सा। ये संत महात्मा कौन है प्यारे? संत महात्मा एक दीपक की तरह होते हैं। दीपक जब जलता है तो ये नहीं देखता कहाँ उजाला हो रहा है, गरीब के घर में भी उजाला करता है तो अमीर के घर में भी करता है। ऐसा ही संत होना चाहिए जो प्यारे बिना भेदभाव के सबको ज्ञान दे, लेकिन कोई लेने वाला तो बने। आपके मामूलपुर में 7 दिन से ज्ञान की गंगा बह रही है, लेकिन उस गंगा में वही स्नान कर सकता है जिस पर मेरे फट्टू की कृपा हो। हर कोई इस गंगा में स्नान नहीं कर सकता। जिसके पुण्य जागृत होते हैं, जिसके सत्कर्म जागृत होते हैं, जिसे प्रारब्ध सत्कर्मों का फल मिलता है, प्यारे उसे ही कथा सुनने का सौभाग्य होता है। इसलिए कहते हैं प्यारे, जिंदगी भर संसार के बने रहे, घर परिवार के बने रहे, अरे कम से कम 7 दिन गोविंद के बन के तो देख लो, क्योंकि 8वां दिन किसी को नहीं मिला। ध्यान देना, किसी ने कहा कि महाराज ये भागवत कथा 7 दिन की क्यों होती है? ये 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, महीने 2 महीने की, साल की क्यों नहीं होती? इसे 7 दिन में ही क्यों किया जाता है? क्योंकि प्यारे संत महात्मा कहते हैं कि 8वां दिन किसी नहीं, 8वां दिन किसी को नहीं मिला। राजा परीक्षित को भी 7 दिन का ही समय मिला था। जब उन्होंने एक संत महात्मा का अपमान कर दिया था, क्यों? उनके सिर पर कलयुग सवार हो गया था। और कलयुग जब आता है तो सबसे पहले इंसान के अंदर मैं आती है, अहंकार आता है, अभिमान आता है। अभिमान का मतलब मेरी बात अभिमान, और नहीं मानोगे तो क्रोध आ जाएगा, और क्रोध आ गया तो विनाश काले विपरीत बुद्धि पलट जाती है, फिर वो अच्छे बुरे का विचार नहीं करता। इसीलिए कहते हैं प्यारे, इन विषय विकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन मिले हैं प्यारे, ऐसे ही 7 दिन आपको और हमें भी मिलेंगे, क्योंकि हम भी परीक्षित के बराबर ही हैं। जिस किसी को पता लग जाए कि हमारे मृत्यु के केवल 7 दिन हैं,
देखो ये जीवन बहुत थोड़ा है। इंसान को लगता है कि अभी तो बचपन चल रहा है, जवानी में भक्ति करेंगे, जवानी में सोचता भी तो कमाने के दिन है, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। लेकिन ईमानदारी से बताओ, ऐसा लगता है कब बचपन चला गया, जवानी आ गई, और कब जवानी से बुढ़ापे में कदम आ गए। जैसे हाथ में मुट्ठी में रेत भरते हैं ना, धीरे धीरे रेत निकलती है, पता नहीं चलता, और जब मुट्ठी खुलती है तो प्यारे हाथ खाली का। ऐसे ही जीवन है। ये 7 दिन का जीवन कैसा है आपको बता देते हैं। ये 7 दिन सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि और इतवार, ये 7 दिन के अंदर ही इंसान इस धरा पर आता है, और इन्हीं 7 दिन के अंदर ये संसार छोड़कर जाता है। ये 7 दिन का जीवन देखने कैसा है। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़ा हुआ, बुधवार को विवाह हो गया, वीरवार को बच्चे हो गए, शुक्रवार को बूढ़ा हो गया, शनिवार को अस्पताल गया, और इतवार को बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये 7 दिन का खेल है, ध्यान देना। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जो जीवन भर नहीं कर सके, भागवत कथा में 7 दिन में कर लेना। कई मौके मिलते हैं तुम्हें अपना जीवन सुधारने के, संवारने के, भगवान की भक्ति करने की, सेवा करने की। इन 7 दिनों में भी इंसान अगर कुछ नहीं कर पाया तो प्यारे उसके जीवन जीने का कोई तात्पर्य नहीं, व्यर्थ है उसका जीवन। जो केवल अपना पेट भरने के लिए जीता है प्यारे, वो पशु के समान होता है। इंसान वही प्यारे जो दूसरों के लिए। तभी तो कहते हैं ना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। किसी का दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी का दर्द अपनाए उसे इंसान कहते। उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। कि प्यारे अपना पेट तो पशु भी भर देते हैं, इंसान वही जो प्यारे दूसरों के काम आए। इंसान वही जो पराया दर्द अपनाए, उसको दूसरों के दुख में भी अपना दुख दिखे। लेकिन आज का इंसान कैसा है, अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है। कि पड़ोसियों के घर में एयर कंडीशन क्यों लग गया। अब भगवान के पास जाता है, हे प्रभु या तो मेरे घर में भी एयर कंडीशन लगवा दे, या तो मेरे घर में भी एयर कंडीशन लगवा दे, या पड़ोसियों का फुकवा दे। अपना भला हो या ना हो, दूसरे का बुरा करने में प्यारे रहता है, इसीलिए दुखी है। इसीलिए प्यारे संत महात्मा कहते हैं कि सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर उसके घर में सुख साधन है तो निश्चित रूप से उसने कोई ना कोई सत्कर्म किया है, सेवा की है, तो वो सुख के रूप में भोग रहा है। उसको उसके प्रारब्ध का सुख मिल रहा है, लेकिन सुख मिलने के बाद भी अगर वो सेवा नहीं कर रहा तो अगला जन्म खराब कर रहा है। लेकिन कम से कम आज आप थोड़े बहुत दुखी हो
तो अगला जन्म तो दुख बच पाओ, कम से कम इस जन्म में सेवा करके प्यारे अगला जन्म सुधार दो। और भगवान के पास, गोविंद के पास आओ तो सोच समझ के मांगना, क्योंकि दो मित्र, एक बहुत पैसे वाला और एक बहुत गरीब। जो पैसे वाला था वो एक नंबर का कंजूस था, कभी सेवा नहीं करता, कभी दान पुण्य नहीं करता। और जो गरीब था उसके मन में सेवा का भाव था। बोले प्रभु मेरे पास भले धन ना हो, लेकिन मैं अपने तन मन से आपके हमेशा साथ हूं। कहते धनवान वो नहीं जिसके पास बहुत धन है, क्योंकि बहुत धन वाला तो कथा में भी नहीं आता। उसको अपने घर का एयर कंडीशन अच्छा लगता है, सोफा सेट अच्छा लगता है। और जो जिसके पास धन नहीं होता ना, उसका मन बहुत है कि मैं कथा में बैठूं, कभी झाड़ू लगाऊं, कभी खुद सेवा करूं, कभी खुद सेवा करूं। क्योंकि प्यारे अगर उसका किसी प्रकार की भी सेवा का मन है तो प्यारे वो सबसे बड़ा धनवान है। वो यही कहता है कि प्रभु हमें सेवा में लगाया। अब जो अमीर व्यक्ति था वो भगवान से कहता था कि हे प्रभु मुझे अगले जन्म में ऐसा बनाना, क्योंकि उसका स्वभाव था देने का। तो अगले जन्म की व्यवस्था कर रहा है, ध्यान देना कि हे प्रभु मुझे अगले जन्म में ऐसा बनाना कि मैं सबसे लेता रहूं, किसी को देने की जरूरत ना पड़े। देखो सब अपने अपने हिसाब से मांगते हैं, इसलिए हम कहते हैं बहुत सोच समझ के मांगना। इसने तो ये मांगा। अब जो गरीब व्यक्ति था उसका सेवा का बहुत भाव था। उसका स्वभाव कैसा था कि अगर उसके पास 2 रोटी है ना और कोई जरूरतमंद आ गया, कोई भूखा आ गया, तो प्यारे वो 1 रोटी अपनी दे देता था कि भैया तू भी खा ले, मैं भी खा, तेरा भी काम चल जाएगा, मेरा भी चल जाएगा। उसका ऐसा भाव था। जब वो भगवान के पास आता था तो क्या कहता था, हे प्रभु मुझे अगले जन्म में ऐसा बनाना कि मैं सबको देता रहूं, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। अब भगवान ने दोनों को वैसा दिया जैसा मांगा। जो कंजूस व्यक्ति था, जिसके पास बहुत धन दौलत थी, वो सबका देता था, किसी को देता नहीं था। और मांगा भी यही कि मैं सबसे लेता रहूं, किसी को देने की जरूरत ना पड़े। भगवान ने अगले जन्म में उसे भिखारी बना दिया। भिखारी क्या करते हैं, सबसे लेते रहते हैं, किसी को देते हैं कभी? क्योंकि उसने मांगा यही था कि मैं सबसे लेता रहूं, किसी को देने की जरूरत ना पड़े। और जो गरीब आदमी था, जो भगवान की सेवा में था, उसने क्या मांगा था कि मैं सबको देता रहूं, कभी देने की जरूरत ना पड़े। भगवान ने उसे अगले जन्म में ऐसा सेठ बना दिया, ऐसा साहूकार बना दिया कि प्यारे वो सबको देता रहा, खूब दान पुण्य करता रहा, खूब सेवा में कार्य करता रहा, कभी उसे किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि भगवान कहता है कि तू 2 हाथ से सेवा कर, मैं कभी तुझे मांगने वाले की लाइन में नहीं लगने दूंगा। तू 2 हाथ से सेवा कर, मैं तेरे भंडार भरने में देर नहीं लगाऊंगा। इसीलिए संत महात्मा की वाणी पर विश्वास करके प्यारे अपने जीवन को, अपने तन मन धन को हमेशा प्रभु की सेवा में लगाओ। क्यों? क्योंकि ये जो नर्तन है ना, दोबारा नहीं मिलेगा। बाकी तो तुम्हें और योनियां मिलेंगी, लेकिन ये नर्तन दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए अपने ये नर्तन का सदुपयोग करो। क्या ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, क्यों? ये जो तुम्हें नर्तन मिला है ना, इससे गवाना मत। भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं ना, तो मीठी मीठी तालियों की सेवा करके बोलेंगे, ये नर्तन जो तुझको मिला है, नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है,
ये कहानी के काबिल नहीं है। तेरा यह वास अनमोल हीरा, तेरा यह वास अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाए, पशु जी के सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए, बाद मरने के भी काम आए। ये प्यारे कुछ पशु ऐसे होते हैं जो तुम्हारी जीते जी की सेवा करते हैं, जैसे गौ माता। जब तक जीती है प्यारे तुम्हें दूध देती है, उस दूध पर तुम दही, छाछ, माखन, घी, न जाने कितनी मिठाइयाँ इस रूप में तुम्हें प्रयोग उपभोग में मिलता है। लेकिन जब वही गौ माता दूध देना बंद कर देती है, इंसान देखो कितना निर्दयी है, सारी जीवन भर उसकी सेवा करी, आज जब दूध देना बंद कर दिया, कुछ लालच में वो कसाईयों को बेच आते हैं। अब कसाई उस गौ माता का क्या करते हैं, कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा रखते हैं, मारते हैं, खींचते हैं, काटते हैं। क्यों? उनका चमड़ा किसी रूप में काम आता है, उनकी हड्डियां किसी रूप में काम आती है। और कई तो ऐसे हैं जो नरभक्षी गौ मांस खाते हैं, जीते जी की सेवा करी और मरने के बाद भी किसी न किसी रूप में काम आ रही है। क्या पशु जीते जी सेवा कमाए, पशु जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए, बाद मरने के भी काम आए। पर तेरा जिस्म, पर तेरा जिस्म, पर तेरा जिस्म मर कर किसी, पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है, काम आने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये नर्तन तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। और भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर मुख दिया है। ये मुख कैसा है, ध्यान से सुनना। ये शरीर एक दुकान है और जुबान इसका ताला है। ये शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। और जब ये जुबान रूपी ताला खुलता है, तब पता चलता है ये दुकान सोने की है या कोई नहीं। आज एक काम करना, हमारे कहने से जब आप अपने घर जाओ, घर जाते सबसे पहले आईना देखना। क्या देखना? आईना समझते हो? जब आप आईना देखोगे, आपके होंठ धनुष की तरह दिखाई देंगे, आपके होंठ धनुष की तरह दिखाई देंगे। और उस धनुष रूपी में शब्दों के तीर निकलते हैं। अगर शब्दों के तीर मीठे हुए तो किसी के दिल में प्रवेश कर जाएंगे, और प्यारे वो शब्दों के तीर अगर कड़वे हुए तो किसी के दिल को चीर जाएंगे। इसलिए गुड़ मत लो जैसी बात करी। क्या ये भगवान ने मुख दिया है तो प्यारे भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो। लेकिन क्या करें महाराज, जितना आनंद निंदा चुगली में आता है ना, उतना तो कहीं नहीं आता। क्या झूठ बोले बेगप्पे उड़ाए, झूठ बोले बेगप्पे उड़ाए,
चार एक में बैठी हो और पांचवें की बुराई कर रही हो, पूरा दिल से पी रहेगी क्या? झूठ बोले बेगप्पे उड़ाए, झूठ बोले बेगप्पे उड़ाए, निंदा चुगली खुशी से ठिकाए, निंदा चुगली खुशी से पर तेरी जीभ, पर तेरी जीभ, पर तेरी जीभ प्यारे प्रभु के, पर तेरी जीभ प्यारे प्रभु के, गीत गाने के काबिल नहीं है, गीत गाने के काबिल नहीं है। और भगवान ने तुम्हें इतनी सुंदर काया दी है, जिसे तुम खूब लवली लगाते हो, क्रीम पाउडर लगा जाते हो, पार्लर में जाते हो। अरे कभी अपने मन को भी समझा दो, हम ऐसे कौन से कपड़े पहने जो संसार को अच्छे लगे, ऐसे कौन से गहने पहने जो संसार को अच्छे लगे? क्या कभी सोचा हम ऐसा कौन सा कर्म करें जो भले संसार को अच्छे ना लगे, हमारे गोविंद को अच्छे लगे? प्यारे वो भगवान से किया हुआ भगवान का नाम और अपने हाथों से किया हुआ दान, अगर ये दो श्रृंगार आपके हाथ में है तो समझ लेना मेरे ठाकुर आपके पास हैं। क्या जिसने तुझको सुंदर सिखाया, जिसने तुझको सुंदर सिखाया, तेरे लिए सब कुछ बनाया, तेरे लिए सब कुछ बनाया। ऐसे दाता को मेरे कान्हा को, मेरे ठाकुर को तूने भुलाया, मेरे कान्हा को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये नर्तन तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, आज 7वां दिन है, आखिरी बार आपसे पूछते हैं, आपको आपके भाई की अपने बेटे की भाषा समझ में तो आ रही है? कथा में आनंद किस किस को आ रहा है? ईमानदारी से बताओ। अब वो हाथ उठाएंगे जो जबरदस्ती बैठे हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। चलो जबरदस्ती बैठो, लेकिन उसमें भी आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि प्यारे कई लोग कई भाव से आते हैं। एक जगह कथा हो रही थी, 30-40 माताएं बहनें कथा में आती थी, बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं। कई तो 1100 कलश में उठ जाते हैं किसी जगह पे, किसी जगह 500, 700, 800 भी कलश उठते हैं, और कई जगह 20, 25, 30 भी कलश उठते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम 1100 कलश में खुश होते हो या 21 कलश में भी खुश होते हो? हम कहते हैं प्रभु चाहे 1100 हो या 11,000, चाहे 11 कलश हो, लेकिन तुम्हारी कथा कभी रुकनी नहीं चाहिए। धर्म का कार्य हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वक्ता और श्रोता दोनों के अंदर कृष्ण का वास नहीं होता, ना ही कथा कोई सुन सकता है और ना ही कथा कोई सुना सकता है। प्यारे हमारे चाहे 1100 कलश हो, तब भी हम कहते हैं ठाकुर जी आपकी कृपा है, और अगर 20, 25, 50 कलश भी होते हैं तब भी कहते हैं ठाकुर जी आपकी बहुत कृपा है कि कम से कम आप अपने हरि हरि कथा का अमृत सेवा में लगा कर रखा है। अब प्यारे
कि जब भी कथा में आओ हमेशा सरल बन के आओ। हम हर बार कथा में कहते हैं कामदेव को अभिमान हुआ जिसने भोले बाबा की भी परीक्षा ली और हमारे ठाकुर की भी परीक्षा ली। कल आपने महाराज सुना जिसमें स्वयं कामदेव ने कन्हैया की परीक्षा ली और कन्हैया ने मात्र 7 वर्ष की आयु में हजारों लाखों गोपियों के बीच में रास नहीं महारास किया और तनिक भाव भी काम मात्र जागृत नहीं हुआ। तब तो प्यारे कामदेव हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे कि प्रभु मैंने आपकी लीलाओं की शंका की। और एक बार उसी कामदेव ने भोले बाबा की परीक्षा ली। ध्यान देना, जब भोले बाबा साधना में लीन थे तभी कामदेव ने अपना बाण चला दिया। भोले बाबा का ध्यान भंग हुआ। जैसे भोले बाबा के नेत्र खुले, आंख खुली तो क्या देखा, कामदेव दूसरा बाण भी चलाने को तैयार। तभी भोले बाबा के त्रिनेत्र से अर्थात तीसरी आंखों से ऐसी ज्वाला निकली, ऐसी अग्नि निकली कि उस अग्नि में कामदेव जलकर भस्म हो। तभी कामदेव की पत्नी रति आई और रति ने भोले बाबा से कहा कि हे भोले बाबा, भूत भावन भूतेश्वर, काशी विश्वनाथ, हे त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ, मेरे पति अज्ञानी हैं, पतित हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आप पर बाण चला। तब भोले बाबा ने कहा रति, कर्मों का फल सभी को मिलता है और ये विधि का विधान है। अगर कामदेव ने बाण चलाया है तो अपनी मर्जी से नहीं चलाया, ये विधि का विधान है, क्योंकि तारकासुर का जन्म होना था, तारकासुर का उद्धार होना था। अब प्यारे भोले बाबा ने कहा कर्मों का फल सभी को मिलता है, इंसान हो या भगवान। ध्यान देना, ये मत सोचना कि कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना पड़ता है, कर्मों का फल भगवान को भी भोगना पड़ता है। अभी कथा में आपको बताया जाएगा। भोले बाबा कहने लगे रति, इस जन्म में तो तुम्हें ये तुम्हारा पति नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? ये द्वापर में श्री कृष्ण के अंश के रूप में अर्थात पुत्र के रूप में जन्म लेगा, तब तुम्हें ये बालक में मिलेगा। हुआ भी ऐसा ही। एक राक्षस था जिसका नाम था शंबरासुर, जिसने सभी देवी देवताओं को बहुत कष्ट पहुंचा के रखा था। तभी प्यारे सभी देवी देवता श्री हरि के पास गए, बोले शंबरासुर ने हमें बहुत आतंकित किया है, कष्ट पहुंचाया है, आप उसके वध का कोई उपाय करो। तब श्री हरि ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में मैं कृष्ण बन के आऊंगा, उस समय मेरे अंश अर्थात मेरे पुत्र से इसका वध होगा। तो कल आप सभी ने बहुत सुंदर हमारे ठाकुर जी के विवाह उत्सव में भाग लिया। कल किस किस को आनंद आया विवाह में? नाचते गाते झूमते हुए आए, ढोल बाजे के साथ। और सच बताएं ऐसा आनंद तो हमारी की शादी में भी नहीं आया था। ये हम हर कथा में कहते हैं। अब प्यारे कुछ समय बाद उन्हीं कन्हैया और रुक्मिणी जी का जो विवाह हुआ, कुछ समय बाद बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। और प्यारे वो बालक नहीं था, वो शंबरासुर का काल, क्योंकि शंबरासुर को वरदान मिला था कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता सिवाय कृष्ण के पुत्र के रूप में। अब जब शंबरासुर को पता लगा कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है, मेरी मृत्यु ने जन्म ले लिया है, तो प्यारे उसने वही गलती करी जो रावण ने करी, वही गलती करी जो कंस ने करी। क्या गलती की
कि वो मृत्यु को जीतना चाहते थे, वो काल को जीतना चाहते थे। प्यारे, मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। मृत्यु से कोई बच सकता है, लेकिन प्यारे जब तक तीन चीजें एक साथ नहीं होती, मृत्यु भी नहीं आती। वो तीन चीजें कौन कौन सी है, ध्यान देना। सबसे पहला समय, ये निश्चित है कि कब जन्म होगा और कब उसकी मृत्यु होगी, ये समय निश्चित होता है। डॉक्टर चाहे कितना ही कह दे कि अभी 6 महीने हैं, अभी 3 महीने हैं, अभी 7 दिन बाकी जन्म होने में, इतने बज के इतने मिनट में होगा, लेकिन आगे पीछे होता है, क्योंकि भगवान से पहले इसको कोई नहीं जान सकता कि कब संसार में वो जन्म लेगा और कब वो अपने पास बुलाएगा, इसको भी कोई नहीं जानता सिवाय परमात्मा। पहला समय निश्चित है। दूसरा स्थान भी निश्चित है कि कहाँ मृत्यु होनी है, कहाँ जन्म होना है, घर में जन्म होना है, अस्पताल में होना है, या कहाँ होना है, ये भगवान को पता है। और कहाँ मृत्यु होनी है, किस जगह मृत्यु होनी है। अभी आपने कुछ समय पहले पहलगांव का न्यूज सुनी थी, किसी की अभी 6 दिन पहले शादी हुई थी, घूमने के लिए गए, कोई किसी कार्य घूमने के लिए गया, क्या उनको पता था कि हमारी मृत्यु होगी, क्योंकि स्थान निश्चित था। तीसरा कारण, किस कारण मृत्यु होगी, हारी बीमारी से होगी या एक्सीडेंट से होगी या कोई मार देगा, ये भी विधि का विधान निश्चित है। इसीलिए प्यारे, सब कुछ परमात्मा पे छोड़कर ये जीवन परमात्मा की सेवा में बिता दो। प्रभु, हम क्यों चिंता करें, क्योंकि सारा कार्य तो आपके हाथ में है, ये विधि का विधान है। अब तो प्यारे, वो काल को जीतना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, अब शंबरासुर को पता लगा कि मेरे काल में रुक्मिणी के यहाँ जन्म लिया है बालक के रूप में। अभी उस बालक का जन्म भी नहीं हुआ, नामकरण भी नहीं हुआ था। शंबरासुर ने उस बालक को हर लिया, अर्थात अगवा कर लिया और समुद्र में जाके फेंक दिया। शंबरासुर को लगा कि कोई मगरमच्छ इसको खा लेगा, कोई बड़ी मछली इसको खा लेगी, तो जब ये नहीं रहेगा तो मुझे मारेगा कौन। लेकिन काल घूमकर कैसे आता है, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे उस बालक को समुद्र में फेंका, समुद्र में एक मछली उस बालक को निगल गई, खाई नहीं, निगल गई, अर्थात पेट में बालक चला। उसी समय शंबरासुर का एक रसोइया उसी समुद्र में से उसी मछली को पकड़ के प्यारे शंबरासुर के महलों में ले आया, अर्थात काल घूम के उसके घर पे आ गया। जैसे ही मछली काटी, उसमें से वो बालक निकला। अब रसोइया हैरान, मछली में से बालक कैसे निकला। तभी प्यारे वो बालक शंबरासुर की एक दासी थी जिसका नाम था मायावती। कहने लगी, मायावती, इस बालक का पालन पोषण आप करो। अब मायावती ने सोचा, ये मछली में से बालक कैसे निकला। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, मायावती, ये विधि का विधान है, कर्मों का फल है, ये और कोई नहीं, ये तुम्हारा वर्षों का बिछड़ा हुआ पति कामदेव है, जो भोले बाबा की क्रोध अग्नि से जलकर भस्म हो गया था और तुम उसी की पत्नी रति हो। भगवान ने कहा था ये तुम्हें पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। अब तुम इसका पालन पोषण करो और यही बड़ा होके शंबरासुर का वध करेगा। अब तो प्यारे उसी मायावती ने उसका नाम रखा प्रद्युम्न और बड़ा होकर उसी प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और एक राजा था सत्राजीत, बड़े ध्यान से सुनना। उस सत्राजीत ने भगवान सूर्य की पूजा करी और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उस सत्राजीत को एक ऐसी मणि दी
जो एक दिन में 8 बार 8 मन सोना देती थी। क्या देती थी? सोना। अगर आपको वो मणि मिल जाए तो क्या करोगी? हाँ हाँ बोले आने तो दो। आपको मणि मिलेगी तो क्या करोगे? हाँ, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास ऐसी मणि आ जाए तो मैं ठाकुर की सेवा करूंगी। कितने ऐसे जने हाथ उठाना? अच्छा, बोले मिले तो सही। अच्छा एक बात बताते सच्ची, जिनके पास धन नहीं होता वो कहते हैं भगवान हमें इतना धनवान बनाना कि मैं तेरी सेवा करता रहूं। कौन कौन चाहता है? लेकिन ईमानदारी से बात और बताना, जिसके पास पहले ही बहुत धन है क्या वो सेवा करते हैं? इसीलिए कहते हैं प्यारे धनवान वो नहीं जिनके पास धन है। अगर तुम्हारा ऐसा मन है तो आप सबसे बड़े धनवान हो। अब प्यारे एक का सिक्का और 500 का नोट, क्या एक का सिक्का और 500 का नोट आपस में बात कर रहे हैं। 500 का नोट एक के सिक्के से कहता है कि भैया मैं बहुत दुखी हूँ। क्या कहता है? मैं बहुत दुखी हूँ। एक का सिक्का कहता है भैया तू तो बहुत बड़ा नोट है। देखो 1000 का और 2000 का नोट हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मोदी जी ने बंद करवा रखा है। अच्छा 500 का नोट भी ज्यादा देर तक संभाल के मत रखना, वो भी निपटने वाला है। क्योंकि अभी समाचार आया है कि 500 के नोट भी अलविदा होने वाले हैं। अच्छा सच बताएं, पीछे जब नोटबंदी हुई थी ना, जो माताएं बहनें कहती थी जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा नोट उन्हीं के पास मिले थे। अब पति देव से कहते हैं अजी कितने नोट चेंज हो सकते हैं? बोले 10 लाख 5 लाख। बोले जरा 2 लाख मेरे भी सेट करवा देना। बोले भगवान तू तो कहती थी निर्बल है ही नहीं। बोले अजी ये नहीं बोलूंगा तो धन इकट्ठा कैसे होगा? क्योंकि लक्ष्मी का कार्य है धन संभाल के रखना, और ऐसे वक्त में लक्ष्मी साथ देती है जब नारायण खाली होते हैं। तो कि 500 का नोट कहने लगा कि मैं बहुत दुखी हूँ। एक का सिक्का कहता है तुम क्यों दुखी हो? बोले मेरी यात्रा बहुत दुखद है, सुन सको तो सुनाऊं। एक के सिक्के ने कहा भैया बताने से दिल हल्का होता है, अपनी यात्रा बता दो। अब देखो 500 के नोट जो इतना बड़ा है फिर भी दुखी है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं ज्यादा बड़े बड़े बनना। जितना सुख छोटे बनकर रहने में है ना उतना किसी और में नहीं है। अब 500 के नोट की यात्रा सुन लो। 500 का नोट कहता है भैया सबसे पहले मैं कैदी बन के रहता हूँ। क्या बन के रहता हूँ? कैदी। कैदी कैसे होते हैं? जो बंद होते हैं। अब कोई बटवे में बंद करके रखता है, कोई 500 के नोटों को अलमारी में बंद करके रखता है, कोई बैंकों में लॉकर में बंद करके रखता है। इतनी जल्दी दान में नहीं निकालते, इतनी जल्दी दान में नहीं निकालते, हमेशा उनको कैदी बना के रखते हैं। बोले सबसे पहले कैदी बन के रहता हूँ। बोले दूसरा, बोले जो मुझे राजी नहीं निकालता कैदी बना के रखता है, फिर मैं उसकी बीमारी में लगता हूँ, क्योंकि सेवा में नहीं निकालेगा। लेकिन जब बीमार हो ना डॉक्टर कहेंगे लाओ 5000 रुपए, लो डॉक्टर साहब। अस्पताल जाएंगे 2 लाख रुपए जमा कराओ, वहां 500 की कटियां देंगे। कि पहले मैं कैदी बन के रहता हूं, फिर बीमारी में लगता हूं। तीसरा, बोले मैं जब किसी का काम फंस जाता है ना तब मैं याद आता हूँ, फिर मुझे वो गड्डियां की गड्डियां रिश्वत में देते हैं। काम चलाते हैं ना 100-200 में काम नहीं चलता।
कोई पुलिस वाला भी अगर गाड़ी पकड़ लेता है ना, 100 रुपए दिखाओगे तो गाड़ी बंद कर देगा, और जहां 1000-2000 रुपए दिखाओगे चल ठीक है ले जा। अर्थात 500 का नोट कहता है मैं रिश्वत में चलता हूं। अब सोचो, जिसकी जेब में रिश्वत के 500 की गड्डियां आएंगी, जिसकी जेब में 500 के नोट आएंगे, उसके बच्चे का कीर्तन करेंगे, उसके बच्चे का सत्संग करेंगे। प्यारे उनके बच्चे वही 500 के नोट शराबों में उड़ाएंगे, वही 500 के नोट जुए में उड़ाएंगे, वैशाली में उड़ाएंगे। बोले मैं बहुत दुखी हूं। एक का सिक्का कहता है अरे तुम इतने बड़े होने के बाद भी दुखी हो। देखो मैं छोटा सा हूं, एक का सिक्का, लेकिन मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत खुश हूं, मेरी यात्रा भी बहुत अच्छी है। सुन सको तो सुनाऊं। अब 500 का नोट कहता है भैया तू अपनी सुख वाली यात्रा भी बता दे, क्या पता तेरे सुख वाली यात्रा से मेरे मन को भी शांति मिल जाए। अब तो एक का सिक्का कहता है कि मेरी यात्रा बहुत सुखद है। कैसे? सबसे पहले मैं शिवलिंग पे चढ़ाया जाता हूं। किस पे चढ़ाया जाता हूं? कैसे? ये हमारी माताएं बहनें रोज मंदिर जाए ना जाए, लेकिन सावन में कौन कौन जाता है? सावन में जाती है, गंगा जल का लोटा भर के शिव जी पे चढ़ाती है। क्या कहती हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो ना, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय, ओम जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय, ओम जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्यारे प्रेम से जल चढ़ाते हैं। अब शुरुआत वहीं से होती है। देख कैसे होती है। सबसे पहले माताएं बहनें जल चढ़ाने के बाद नोटों का भरा बटुआ निकालती है। नोटों का भरा बटुआ निकालती है, जैसे चेन खोलती है, बड़े बड़े नोट साइड में करती है और एक का सिक्का निकालती है। बोल शंकर भगवान की। सबसे बढ़िया, गलत तो नहीं कहा। सबसे अच्छी शुरुआत हमारी वहीं से होती है। उसके बाद हमारी शुरुआत होती है भागवत कथा की थाली में, आरती की थाली। और प्यारे कई हमारे माताएं बहनें इतनी चतुर हैं, जो छोटे छोटे सिक्के चलने बंद हो गए ना, बोले वृंदावन बिहारी लाल, क्योंकि जो नहीं कुछ चलता वो ठाकुर जी पे चल जाता है। हमारी लता दीदी कई बार, क्योंकि पूरी भागवत कथा की मैनेजमेंट इन्हीं के हाथों में है, ये देखते हैं कि क्योंकि साधन भी पूरे करने हैं, हलवाइयों को भी देने हैं, कोई सामान भी लाने पड़ते हैं, तो ये आप सबकी सेवा से ही होता है। जब ये कलेक्शन देखते हैं, आपकी सेवा देखते हैं, तो कई बार इनको भी हैरानी होती है। बोले महाराज जी आज तो बहुत अजीब सेवा आई है। मैंने क्या? बोले एक 10 का नोट आया जिसमें गांधी जी नहीं थे, ऐसा जोड़ रखा है, दोनों एक साइड, गांधी किसी में नहीं है। कई बार छोटे छोटे सिक्के दिखाते हैं। बोले देखो चढ़ाने पर आप सब कुछ मांगते हो, जो कुछ नहीं चलता ठाकुर जी पे चढ़ाते हो।